तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि पहले जाके वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। रिस्पॉन्स डॉट बॉडी से ले हम अपना रिस्पॉन्स लेके एक लिस्ट के अंदर रखवा रहे थे। अब देखें, अपने यूआरएल के ऊपर हिट किया है एपीआई के अंदर, एपीआई से डाटा उठा लिया है और वो रिस्पॉन्स के अंदर रख लिया। अगर हमारे पास रिस्पॉन्स में कोई ना कोई चीज़ आई है तो हमने उसे डिकोड करके एक लिस्ट के अंदर रख लिया। अब हमने इस लिस्ट को सेव करना है ताकि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसे शो करवा सकें। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं कहूँगा कि अब हमने क्या करनी है। अब हमने करनी है एक रिटर्न, क्योंकि हमारा रिटर्न का एरर था, ये देखें यहाँ पे। तो हम इस लिस्ट को करेंगे लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली, ठीक है। इसे करेंगे डॉट मैप, मैप का फंक्शन आएगा और इसको ई पास करेंगे और यहाँ पे इसे ये वाला भी ये वाला एरो साइन फंक्शन भी पास करेंगे। तो हमारे पास ये हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि मेरे पास ये मैप का फंक्शन क्यों नहीं आ रहा। तो आई थिंक कि इस जो ये वार जो हमने वेरिएबल लिया है, इसे हम लिस्ट के अंदर तब्दील करते हैं, क्योंकि इसे पता चले कि हमारे पास ये लिस्ट है। अब हम इस लिस्ट के साथ लगाएंगे लिस्ट डॉट, ये देखें इसके फंक्शन आ चुके हैं। अब ये मैप का फंक्शन भी आ चुका है। देखिए, इसने हमें खुद से बना के दे दिया है, बट हमें ये नहीं चाहिए। हम अपनी ये पोस्ट की क्लास को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे पोस्ट, जो हमारी पोस्ट क्लास थी वो वाली, पोस्ट फ्रॉम जेसन, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर हम इस ई को डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, ई डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे। ई डॉट टू स्ट्रिंग करके यहाँ पे एंड पे इसे डॉट टू, यहाँ पे डॉट टू लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। अब हमें ये एरर दे रहा है, तो हम इस एरर को चेक कर लेते हैं कि हमें क्यों एरर दे रहा है ये। ठीक है, आई थिंक कि हमने सिर्फ इसे ई पास करना है। यहाँ पे इसे हमने ई डॉट टू स्ट्रिंग नहीं पास। तो स्टूडेंट्स, इतना काम हमारा हो चुका है और इसके बाद हमारे पास ये एरर है। अगर ये वाली बॉडी हमारे पास नहीं चलती तो हम इसे बाहर आके रिटर्न कर देंगे एक नल लिस्ट, ठीक है, ताकि कुछ भी दिखाई ना दे। अगर हमारे पास हमारी एपीआई का यूआरएल ठीक है तो हमें उस यूआरएल से ये डाटा उठा के दे देगा और उस डाटा को हम चेक करके उसे अपनी मॉडल क्लास के अंदर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम इसे अपनी मॉडल क्लास में रख लेंगे। अगर ये यूआरएल ही ठीक नहीं है तो फिर आप हमारे पास ये हमें एक रिटर्न करेगा नल लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो ब्लॉग की तरफ जब हम आते हैं अपने, तो हम यहाँ पे इसे भी चेक करते थे कि यहाँ पे क्या मसला है। तो इसे इंपोर्ट का एरर था। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। अब हम आते हैं पबस्पेक YAML को भी ख़त्म करता हूँ। एपीआई सर्विसेज का काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और मॉडल एपीआई का काम भी हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसे भी मैं सेव करके ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास मेन क्लास है, हमारी होम क्लास है जिसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, और टू डू क्लास है जिसके टू डू ब्लॉक है, सॉरी, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं हमारे इवेंट के अंदर, फिर आएंगे स्टेट के अंदर। ठीक है, इवेंट के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे आके क्लास का नाम मैं दूंगा एच डाटा इवेंट। ठीक है, ये मेरे पास इवेंट आ चुका है। इसे मैं एक्सटेंड करवाऊँगा, किससे, एक्सटेंड टू डू इवेंट से, क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास इवेंट है। मैंने ब्लॉग की वीडियो में इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पर बात की है और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ बात की है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। अब हमारे पास एक फैच डाटा इवेंट का बन चुका है। आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी इवेंट बना लें इसके ऊपर। मुझे फ़िलहाल एपीआई फैच करने के लिए एक ही इवेंट चाहिए। उसके बाद मैं स्टेट के अंदर आता हूँ। तो स्टेट के अंदर आने के बाद मेरे पास 3 से 4 स्टेट बन सकती हैं। पहली कौन सी होगी, लोडिंग। तो मैं कहता हूँ टू डू लोडिंग स्टेट। ठीक है, और ये एक्सटेंड करेगी किसको, टू डू स्टेट को।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके। इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास लोडिंग थी, ये हमारे पास लोडेड हो जाएगी। सही है, तो ये लोडेड हो चुकी है और ये हमारे पास एरर स्टेट होगी। ठीक है, लोडिंग को आपने कुछ नहीं करना, जब जो आपकी लोडेड और एरर स्टेट है इनको आपने छेड़ना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आने वाली है। किस चीज़ की? लिस्ट ऑफ, आपको पहले भी पता है, लिस्ट ऑफ पोस्ट क्लास की, पोस्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे शायद ये इस चीज़ का एरर दे, तो मैं ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इंपोर्ट होने के बाद हमसे मांग रही है, तो इसे मैं ना लेबल भी बना देता हूँ, टू डू लोडेड स्टेट, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसे रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, रिक्वायर्ड दिस डॉट लिस्ट। ठीक है, फाइन, यहाँ तक आ गया, हमारा हो गया है। यहाँ पे मैं एक जो भी हमारा एरर आएगा उसे हमने दिखाना है, तो उसके लिए मैंने एक मैसेज के नाम से, शायद स्ट्रिंग छोटा है, नहीं स्ट्रिंग बड़ा ही है लेकिन ना लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टू डू एरर स्टेट, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, हमारी जब लोडिंग स्टेट चलेगी तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा। जब लोडेड स्टेट आएगी तो इसके अंदर हमने एक अपनी लिस्ट दिखानी है। लिस्ट ऑफ कौन सी लिस्ट दिखानी है? जो लिस्ट हमारे पास इधर, ये हमारे पास जो लिस्ट अवेलेबल है ये दिखानी है। ठीक है, ये क्योंकि ये डाटा ये सारा लिस्ट के अंदर है, आप देख लें। ठीक है, ये लिस्ट हमने दिखानी है अपने उस फोल्डर के अंदर, इसलिए मैंने इस यहाँ पे एक लिस्ट का वेरिएबल ले लिया है और इसे रिकॉर्ड कर दिया। अब आते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेप है। तो हमने जो इवेंट बनाया था उस इवेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो फेस्ट डाटा इवेंट के नाम से हमारा ये इवेंट था, इसे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ इधर। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, मैंने करना है इमेज डॉट कॉल। सबसे पहले क्या कॉल हो, लोडिंग स्टेट, टू डू लोडिंग स्टेट। ठीक है, ये हमारी कॉल हो जाए। इसके बाद मैं आऊँगा ट्राई कैच के अंदर, क्योंकि होप्स हो कि मुझे एरर भी आ सकते हैं, तो वो मैं उसे ट्राई कैच के अंदर कैच कर सकूँ। ट्राई कैच के अंदर आऊँगा, मैं कहूँगा इमेज डॉट कॉल करो, किसको? टू डू लोडेड स्टेट को। तो देखिए ये हमसे लिस्ट मांग रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं निकालूँगा जी, मेरे पास एक लिस्ट आने वाली है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पोस्ट क्लास, जिसकी टेम्पलेट टाइप है पोस्ट क्लास, और ये मेरे पास ओके माई लिस्ट का नाम से नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इस लिस्ट को निकाल लूँगा। मेरे पास जो मेरी क्लास थी उसका नाम था, आई थिंक कि मैंने जो मॉडल क्लास बनाई थी एपीआई सर्विसेज के नेम से, इसका था एपीआई सर्विसेज, और इसका मेथड का नाम था गेट डाटा फ्रॉम एपीआई। मैं ब्लॉक के अंदर जाता हूँ दोबारा, एपीआई सर्विसेज डॉट, ये शायद यहाँ से डायरेक्ट फैच हो जाए, गेट डाटा फ्रॉम एपीआई। तो मैं इसे डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसे एसिंक बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे अवेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेट लगाने के बाद हमारा जो है ये एरर ख़त्म नहीं हुआ। मैं इसे देखता हूँ कि क्या एरर है। हमारे पास ये जो है ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, तो मैं इसे जाके देखता हूँ कि क्या इशू है। यहाँ पे शायद इसे स्टैटिक बनाना पड़े मुझे, तो इसे मैं स्टैटिक कर देता हूँ। तो अब देखता हूँ कि ये
कॉल हो जाएगा API सर्विसेज डॉट गेट डाटा फ्रॉम API। ठीक है, इसके अंदर माई लिस्ट आ चुकी है, ये माई लिस्ट मैं इधर पास कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी लिस्ट इसके अंदर चली जाएगी। और जब एरर आएगा कोई भी तो मैं कहूँगा इमेज डॉट कॉल एरर स्टेट को कॉल करूँगा। ठीक है, टू डू एरर स्टेट, और इसको मैं कर दूंगा ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरा एरर दिखाने के लिए मैंने अपनी स्टेट कॉल कर दिया। तो स्टूडेंट्स इतना सारा काम हो चुका है। अब हमने है ना सिंपल मेन के अंदर आके हमने अपने ब्लॉक बिल्डर को यहाँ पे ब्लॉक प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं मटेरियल पेज को यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लूँगा और यहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊँगा ब्लॉक प्रोवाइडर। ठीक है, ये करवाने के बाद मेरे ब्लॉक का नाम क्या था वो मैं इसे बताऊँगा। मेरे ब्लॉक का नाम था टू डू ब्लॉक। सही है, तो ये एरर दे रहा है तो इसे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा और इससे भी यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी टेम्पलेट टाइप भी दे सकता हूँ कि टू डू ब्लॉक है मेरा। और यहाँ पे ये कंटेनर जो रिटर्न हो रहा है इसको मैं रिमूव करके अपना मटेरियल पेज को जो है वो मटेरियल ऐप को रिटर्न करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉक को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सिंपल मैं यहाँ पे होम पेज के अंदर आऊँगा जहाँ पे मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा हुआ था। तो मेरे पास बॉडी नहीं थी, मैंने बॉडी का टैग नहीं लगाया था। मैं सिंपल आके बॉडी का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक बिल्डर। ठीक है, ब्लॉक बिल्डर के अंदर आके आपने दोबारा से अपने ब्लॉक का नेम देना है। ये मेरा टू डू ब्लॉक था, इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ये भी इंपोर्ट हो चुका है और इसे भी इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट के नीचे आके आपने एक इवेंट बना लेना है। इवेंट इज इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ। ये हमारे पास प्रोवाइडर नहीं आ रहा, इसे हम यहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो मैं इसे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास प्रोवाइडर डॉट डाट आ रहा है। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया तो प्रोवाइडर का एरर खत्म हो चुका है। और यहाँ पे मेरे पास इसे देने को कॉन्टेक्स्ट और लिसन को हमने कर देना है फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने आके अपनी स्टेट्स को मैनेज करना है। सही है, तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है कंटेनर। हमने आके यहाँ पे चेक करना है इफ़ अगर हमारी स्टेट है हम कह लें कि लोडिंग स्टेट है, टू डू लोडिंग स्टेट है, तो रिटर्न कर दें सर्कुलर इंडिकेटर। इसके अलावा अगर हमारे पास हमारी स्टेट है लोडेड स्टेट, टू डू लोडेड स्टेट, तो रिटर्न करें आप सेंटर में स्टेट से ले लें लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसे प्रॉपर दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा इसके सेंटर के अंदर चाइल्ड, सेंटर का जो चाइल्ड है इसके अंदर मैं लूँगा लिस्ट व्यू बिल्डर। अब हम इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि उस लिस्ट को यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो समझने में। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा लिस्ट हमारी क्या थी जी, पोस्ट क्लास की लिस्ट थी, सॉरी पोस्ट क्लास की लिस्ट थी और ये लिस्ट थी वो। और मैं ये स्टेट के अंदर रखी हुई थी स्टेट डॉट लिस्ट, वो मैंने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, एरर किस चीज़ का है, वैल्यू ऑफ टाइप लिस्ट पोस्ट क्लास कैन नॉट बी। तो यहाँ पे मैं इसे नलेबल बना देता हूँ, इसका एरर था। और यहाँ पे मैं इसे करूँगा रिटर्न। अब आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी कि सेंटर के अंदर जो चाइल्ड है उसको मैंने दे दिया लिस्ट व्यू बिल्डर। और बिल्डर के अंदर ये जो है कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स ये पास करूँगा मैं। बट उससे पहले लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर जो आइटम काउंट है, जो कि मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, इसके जो आइटम काउंट है इसको मैं ये वाली लिस्ट जो मेरे पास आ रही है
ये जो मैंने लिस्ट निकाली है, इसकी लिस्ट में से लेंथ बता दूंगा कि लिस्ट की जो लेंथ है आपने उतना चलना है। मेरे पास ये आइटम काउंट के ऊपर एरर है, तो द प्रॉपर्टी लेंथ कैन नॉट बी अनकंडीशनली एक्सेसिबल, रिसीवर कैन बी नल। तो मैं इसे जो है बताऊंगा कि लिस्ट हमारी में डाटा होगा, लाजमी होगा, तो ये मैंने इसे श्योरिटी दे दी है। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर अब हमने जो कुछ भी दिखाना है हम दिखा सकते हैं अपना इजीली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लूँगा, रिटर्न करूँगा एक लिस्ट टाइल जिसके टाइटल के अंदर होंगे टेक्स्ट और उसके अंदर होगा इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। अब ये टाइटल होता है इसका एक, तो मैं इसका टाइटल लूँगा। यहाँ पे शायद लिस्ट टाइल यहाँ से यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे टाइटल यूज़ होगा। सॉरी, मैंने ये टाइटल के अंदर नहीं दिखाना था, ये मैंने दिखाना था इसका लिस्ट स्टाइल का। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैंने इसे टाइटल के अंदर नहीं दिखाना था, मैंने इसे दिखाना था इसके लिस्ट स्टाइल की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेलिंग। आप चाहे ट्रेलिंग में दिखा दें, चाहे आप इसको जिस मर्ज़ी में दिखा दें, ये आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे ट्रेलिंग में दिखा देता हूँ। ट्रेलिंग के अंदर मैं टेक्स्ट भी कर लेता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाहर आके इसका टाइटल की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। टाइटल के अंदर मैं लूँगा टेक्स्ट विकेट लेने के बाद अब मैंने इसे लिस्ट के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो मैंने लेनी है, और लिस्ट को इस तरीके से नहीं, लिस्ट इंडेक्स डॉट आईडी या टाइटल। अब मैंने टाइटल दिखाना है, टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। शायद ये हमारे पास एक ज़्यादा थी ब्रैकेट, तो ये मैंने सेंटर के अंदर उसे ये कुछ दिखा दिया है अपने ब्लॉक बिल्डर के अंदर। अब मैं आता हूँ अपनी एरर स्टेट के अंदर। एरर स्टेट बिल्कुल सिंपल है, तो मैं पहले अपनी इस लोडेड स्टेट के बाहर आता हूँ। यहाँ पे मेरी लोडेड स्टेट ख़त्म हो रही है यहाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स स्टेट इज टू डू एरर स्टेट, ठीक है। मैं रिटर्न करूँगा टेक्स्ट जिसको मैं कहूँगा कि फैटल एरर। और लास्ट में आपने सिंपल ये करना है कि ये जो एरर आ रहा है इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने बाहर आके यहाँ पे रिटर्न करवा देना है साइज बॉक्स, ठीक है। हमारा ये वाला भी एरर सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो इवेंट बनाया था उसकी तरफ। ये इवेंट मैंने बनाया था, इस इवेंट को मैं अब इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर कॉल करूँगा। सिंपल है बिल्कुल, आपने आना है इवेंट डॉट, शायद मैंने उसकी टेम्पलेट टाइप नहीं दी इसलिए मुझे इशू दे रहा है ये। यहाँ पे मुझे टेम्पलेट टाइप की देनी चाहिए थी, तो मैं कहूँगा टू डू ब्लॉक। अब ये मुझे इवेंट जो है ऐड का फंक्शन भी शो करवाएगा। तो यहाँ पे इवेंट आ चुका है। इवेंट कौन सा था हमारे पास, फैच इवेंट, फैच डेटा इवेंट। ये मैंने कॉल करना है सिंपल, और यहाँ पे मैंने ओके करना है। इतना करने के बाद हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं मेन के अंदर जाता हूँ और इसे करता हूँ रन। मैं अपने एमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ और सिंपली मैंने इसे रन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास।
तो स्टूडेंट्स फाइनली मेरा जो कोड है वो इमुलेटर के ऊपर रन हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कोड जो है वर्किंग में है भी या नहीं है। तो ये देखें, हमने एक जो है सिंपल एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया था जिसके ऊपर हमने एपीआई कॉल करनी थी और वहाँ से हमने डाटा मंगवाना था। तो अब मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, देखिए हमारा एपीआई वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और ये जो इंडेक्स मैंने इसकी ट्रेनिंग में दिखाए थे वो भी यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।